बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दल्लाहु। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुआ है अल्लाह पाक से हमारे तमाम गुनाह रमज़ान की बरकत से मिटा दे, हमारी नेकियों को कबूलियत का दर्जा अता फ़रमाए, हमारी बातों को कबूल फ़रमाए, हमें किसी ऐसी आज़माइश में ना डाले जो जिसमें मुब्तला होकर हम अपनी आखिरत ख़राब कर लें, आमीन। आज की रेसिपी जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ना, इस तरह से आप एक दफ़ा बना के खा लेंगे ना, यकीन माने जो आप महंगे महंगे फ़्राइज़ खाते हैं ना, वो उससे भी बेहतर आपको इसका टेस्ट आएगा। हम एक इसको ना ही बनाना मुश्किल है, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगी। आप इसको बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं, इसको फ्रीज़ करके आप सेल भी कर सकते हैं, आप इसको एज़ इट इज़ बना कर भी सेल कर सकते हैं। इसको बनाना आप 3-4 महीने के लिए, इससे ज़्यादा के लिए आप इसको सेव कर सकते हैं। और छिलकों को भी हम ज़ाया नहीं करेंगे, छिलकों से भी आज हम ट्राई करेंगे कि हम क्या बनाएं इससे जो हमारे छिलके भी ज़ाया ना हो और हमें पूरी अफादियत मिले। तो आते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। तो ये जो आप देख रहे हैं कि मैंने आलू ले लिया। जब आपने महंगी किस्म की यानी कि जो अच्छी क्वालिटी वाली फ्राइज़ बनानी होती है ना, फिर आपने आलू का साइज़ जो है ना वो थोड़ा बड़ा लेना है और इसको इस तरह से कटिंग करना है जिस तरह से मैंने पहले चारों साइडों को कटिंग कर लिया। फिर मैं इसको कटिंग कर रही हूँ जिस तरह से मैं आप देख रहे हैं। आपने जो साइडें बची हैं उसको भी ज़ाया बिल्कुल नहीं करना, उसकी भी आपने इसी तरह से कटिंग करके फ्राइज़ बना लेनी। वो आप घर में भी बना सकते हैं अपने बच्चों के लिए। और अगर आप सेल करती हैं तो फिर जो एक ये 2 क्वालिटी की आप फ्राइज़ बनाएंगी, ये होगी आपकी हाई क्वालिटी वाली जिसकी शेप इस तरह से है। वो थोड़े से आप उसके प्राइस थोड़े से कम करके तो फिर आप वो भी सेल कर सकती हैं। और उसको फिर आप सादा ना, आप उसको ज़्यादा महंगी चीज़ें जैसे हम आगे जाके आप देखेंगे मैंने इसमें क्या क्या मसाले ऐड किए हैं, तो फिर आप उसमें वो मसाले ऐड नहीं करेंगे। आपकी 2 किस्म की फ़्राइज़ रेडी हो जाएगी, एक सिंपल फ़्राइज़ जो थोड़े से कम पैसों की होगी और एक थोड़ी सी बेहतरीन फ़्राइज़ जो आपकी आला क्वालिटी की होगी। अब ये देखें मैंने कटिंग कर लिए थे। अब ये जो मैंने पानी को बॉयल होने के लिए रखा हुआ था, इसमें मैंने तकरीबन 1 टीस्पून जो है ना नमक डाला है। नमक के सिवा आपने और कुछ नहीं डालना, ना इसमें कुछ भी आपने ऐड नहीं करना। बस ये थोड़ा सा जब ना ही आलूओं का आपके कलर ख़राब होगा, कुछ भी नहीं होगा, कुछ ऐड नहीं करना। बस इसको 1 मिनट के लिए आपने बॉयल करना है और उसके बाद आपने स्ट्रेनर में निकाल देना है। और ये देखें बस इसकी इतना होगा। आप देख रहे हैं कितनी मुश्किल से ये टूट रहा है। आपने इसको ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना, आपने बस इसको स्ट्रेनर में निकालना है। इसको ना ही किसी कपड़े पे ना ही किसी पेपर पे डाल के खुश्क करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस स्ट्रेनर में निकाला, सारा पानी रिमूव हो जाएगा, बस इतना काफ़ी है। बस थोड़े से ड्राई हो जाए। अब इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून लहसुन पाउडर डाल रही हूँ, हाफ़ टी स्पून मैं ऑरिगेनो डालूँगी इसमें और हाफ़ टी स्पून मैं इसमें नमक डालूँगी। सबसे पहले मैंने इसमें ऑयल ऐड किया था वो तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। अब मैं पेपरिका पाउडर इसमें डाल रही हूँ। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 3 टेबल स्पून। आप मैदा भी ऐड कर सकते हैं, आप कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स की मैं आपको रेसिपी दे चुकी हूँ। ये जो थे ना स्पाइसी वाले ब्रेड क्रम्स से कलरफुल वाले, लेकिन आप सिंपल भी डाल सकते हैं। अब थोड़े से हम इसमें डालेंगे तिल। यकीन माने ये फ्राइज़ इतनी मज़ेदार बनेगी, आप सेल करें, आपकी सेल को 4 चाँद लग जाएंगे। अपने बच्चों के लिए बनाएंगे तो भी बहुत बेस्ट है। अच्छा, आपने इसको मिक्स जो है ना वो इसी तरीके से करना है, आपने हाथ से इसको मिक्स नहीं करना, क्योंकि हाथ जहाँ पे भी लगता है या तो आपने ग्लव्स पहना हुआ तो तब आपने इसको ग्लव्स पहन के मिक्स करना, हाथ नहीं करना, क्योंकि हाथ की जो स्किन होती है ना उससे ये सारी कोटिंग उतर जाती है। अभी आप देख रहे हैं कि मैं इसको इस तरह से डाल रही हूँ कि मैंने इसको छन्नी में डाल के फिर इसको डाला। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट की इसके बाद तक ना आपने इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। जब ये थोड़ी से हार्ड होना शुरू हो जाए फिर आपने इसको मिक्स करना है। देखिए जिस तरह से मैं कर रही हूँ, ये फ्राइज़ बहुत ही ज़बरदस्त आएंगे। आप इसको उस पॉइंट पे आके फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब हमने इसको सारे मसाले कोट वगैरह कर लिए, इसको आपने फिर फ्रीज़ कर सकते हैं। ये आपस में बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे और आराम से ये यानी फ्रीज़ हो जाएंगे। आप 3 से 4 महीने और इससे ज़्यादा भी आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं और ये बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। आपने बस निकालना है, उसको डीप फ्रोस्ट बिल्कुल भी नहीं करना, आपने डायरेक्ट उसको फ्राई कर लेना है। अगर उसमें बर्फ़ वगैरह पानी हो तो फिर आपने 2 से 3 मिनट के लिए फ्रीज़र से निकाल के बाहर रखना है और फिर आपने उसको फ्राई करना है। तो आपकी बहुत ही क्रिस्पी किस्म की ना फ्राइज़ रेडी हो जाएंगी। देख लें इसमें कितनी अच्छी लुक आ रही है। आप चाहें तो इसमें मज़ीद मसाले वगैरह भी ऐड कर सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो इस पर ज़्यादा क्लाइंट के मुताबिक या अपने मुताबिक आप उसको ऐड कर लें। ये देखिए कितनी खूबसूरत है। इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर ज़रूर करें ताकि आपकी ज़रा सी कोशिश से हो सकता है आपकी ज़रा सी नेकी से किसी को फ़ायदा हो जाए और आपकी दुनिया और राहत का आसानी का बायस बन जाए। अब ये देखिए जो छिलके वगैरह हैं, ये जो मैंने पहले आलूओं को अच्छे से धो के फिर मैंने उसकी छिलके उतारे थे, तो इनको मैंने थोड़ा सा मैदा डाल के मैंने इनको फ्राई किया और कुछ मैंने नहीं डाला। लेकिन वाकई में ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी बने थे, बहुत ही अच्छे जैसे कि आप देख रहे हैं। अब आपको आइंदा से आपने आलू को अच्छे से वॉश करना है, फिर आपने उसको छीलना है, तो आपके ये छिलके भी बहुत कारामद हैं और बहुत ही टेस्टफुल हैं। यहाँ आके जाके मैं आपसे एक बहन का कमेंट शेयर कर रही हूँ और अल्लाह पाक का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिसने मुझ नाचीज़ की ज़ुबान से निकली हुई दुआ कबूल फ़रमाई। अल्लाह पाक से इल्तिजा करती हूँ कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े मेरी दुआओं में
तासीर दे दे कि मेरी हर दुआ मेरी बहनों के हक़ में कबूल हो जाए और मेरी बख्शिश का ज़रिया बन जाए, आमीन। सोबिया नदीम के बेटे के लिए दुआ है कि वो दुबई में काम ढूंढ रहे हैं, अल्लाह पाक इन्हें बासानी रिज़्क़ हलाल अता फ़रमाए। और हाफ़िज़ शकील की आईडी से हमारी बहनें इनकी बेटी के लिए और जिनकी भी बेटियाँ शादी के इंतज़ार में बैठी हैं, अल्लाह पाक उनके नसीब अच्छे करे, उनके माँ बाप को उनकी खुशियाँ देखना नसीब फ़रमाए। और जो भी बे औलाद हैं, अल्लाह पाक उन्हें औलाद नरीना से आमीन। और तूबा ब्यूटी टिप्स की आईडी से हमारी बहन, अल्लाह पाक उन्हें औलाद नरीना से नवाज़े, आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।